नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हाई कोर्ट द्वारा लोअर पीसीएस की जो रिट पिटिशंस थी उसको लेकर के जो एनालिसिस किया गया है, उसके उसके लिए जो ऑर्डर दिया गया है उसका एनालिसिस आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं कि आयोग ने किस बेसिस पे और किस आधार पर जो है ये रिट खारिज की हैं। और ये उन लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा जो लोग डबल बेंच या जो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो एक बार इसको समझ गए तो वो समझ जाएंगे कि उनका जो डबल बेंच में है या सुप्रीम कोर्ट में उनका केस कितना स्ट्रॉन्ग या कितना कमज़ोर होने वाला है। तो एक बार इस ऑर्डर को सबको पढ़ना चाहिए, और जिसने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे सुन सकता है कि क्या इसमें हाई कोर्ट ने कहने का प्रयास किया है। तो आइए चलते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं कि रिट पिटिशंस 481 ऑफ 2022 शैलेश कुमार जोशी एंड अदर इसमें मेन पिटिशनर बनाया गया है, और रिस्पोंडेंट इसमें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को रखा गया है। ये पिटिशनर्स के लॉयर हैं, और ये जो हैं वो किसके, ये यूकेपीएससी ने अपने जो लॉयर हाई कोर्ट में दिए हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया है। अब मैं सीधे उन्हीं पॉइंट्स पे आता हूँ कि इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि पिटिशनर रिस्पोंडेंट टू द सेड एडवर्टाइजमेंट एंड दे वर परमिटेड टू अपीयर इन द preliminary examination held on 12/12/2021 since petitioner could not qualify preliminary examination, therefore they are before this court challenging the decision taken by commission to award bonus marks to all candidates in respect of 12 questions which were found to be erroneous। तो सीधे सीधे इसमें कहा जा रहा है कि जो पिटिशनर हैं वो 12/12/2021 को जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उस प्रारंभिक परीक्षा में सफल नहीं हो पाया, और उसने 12 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं उसे ठीक नहीं पाया, इसलिए वो क्या है कोर्ट के सामने एक रिट लेकर के आए हैं। मैं साथ साथ में हिंदी अनुवाद आपको कर दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए मेन पॉइंट्स का। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो दो मेन पिटिशनर हैं इसमें, उन दो मेन पिटिशनर्स में उन्होंने कहा कि पिटिशनर्स अपीयर्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड सिक्योर्ड 103.75 का एक पिटिशनर है, और दूसरे के जो है 103.50 मार्क्स हैं। जो दो पिटिशनर मेन हैं, बाकी तो और भी हैं लेकिन मेन जो पिटिशनर बनाए गए हैं उनके इतने इतने मार्क्स हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पिटिशनर डिड नॉट सबमिट एनी ऑब्जेक्शन टू द आंसर की। ये बड़ा कमज़ोर पॉइंट इसमें पाया गया। मैंने पूरा जब पिटिशन पढ़ा तो लास्ट में हाई कोर्ट ने इसी बात में टिप्पणी की है, और आयोग ने भी इस बात को अंडरलाइन किया है कि जिस व्यक्ति ने जो मेन पिटिशनर है उस व्यक्ति का किसी भी क्वेश्चन में, जो 12 डिलीट क्वेश्चन है उनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो आयोग का कहना ये है, अभी आपको नीचे मिलेगा वो लाइन, कि आयोग ये कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने 12 क्वेश्चन को डिलीट गलत पाया है उस व्यक्ति ने कैसे एक भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं किया है। क्यों उसने एक भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया? जब फर्स्ट आंसर की जारी हुई और जब ऑब्जेक्शन मांगे गए तो इनमें से एक, जो दो मेन पिटिशनर है उसमें एक में से एक व्यक्ति ने एक क्वेश्चन पे लगाया है और एक व्यक्ति ने किसी पे भी नहीं लगाया है। तो आयोग ने इस बात को बहुत हाईलाइट करने का प्रयास किया और शायद उसी का उसे बेनिफिट भी मिला है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये वो वाली लाइन है कि जो 12 उसमें से जो एक पिटिशनर है उसने एक क्वेश्चन पे 91 क्वेश्चन पे जो है वो ऑब्जेक्शन किया है, और वो क्वेश्चन क्या है, आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने गलत पाया है और इसलिए उसे डिलीट कर दिया गया है। तो सीधे सीधे क्या हो गया, सीधे सीधे ये पाया गया कि भाई दो लोग पिटिशनर हैं, दोनों में से एक ने तो एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया है, एक भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है, दूसरे ने एक पे लगाया, वो क्वेश्चन सीधे सीधे गलत है, और इस बेसिस पे क्या है ये केस कमज़ोर हो जाता है। Decision to award bonus marks is also challenged in a decision to award bonus marks is also challenged on the ground that none of the 12 questions which were decided to be removed were anonymous and decision is deleted these question unsustainable। यानी जो पिटिशनर हैं वो कह रहे हैं कि जो 12 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं वो क्या है, बहुत ही अनसस्टेनेबल है, वो गलत किया गया है। अब आता है कोर्ट का जवाब। अब यहाँ से कोर्ट का जवाब है, इन द काउंटर एफिडेविट फिल्ड बाय द कमीशन। जो कमीशन ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसमें वो क्या कहता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है, देखिए उसने कहा है, इट इज़ फर्दर स्टेटेड दैट एज मैनी एज 1010 ऑब्जेक्शंस वेर रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे थे जिसमें 1010 ऑब्जेक्शन रिसीव किए गए। फाउंड दैट एज मैनी एज 10 क्वेश्चन आर एरोनियस एंड 2 क्वेश्चंस हैव मोर देन 1 करेक्ट आंसर। कि 10 क्वेश्चन जो हैं वो गलत पाए गए 150 में से, और 2 क्वेश्चंस जो हैं उनके एक से अधिक आंसर पाए गए हैं। ठीक है, अब क्या है, इस पे मैं एक छोटी सी अपनी राय दे दूं, दोस्तों, कि आयोग को और कोर्ट को इस विषय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए था कि जो 10 क्वेश्चन हैं वो गलत पाए गए वो ठीक हैं,
उनको आपने डिलीट किया, हम सहमत हैं, चलिए हम आंशिक रूप से सहमत हैं। लेकिन क्या जिन दो क्वेश्चंस के दो ऑप्शन थे, क्या उसको डिलीट करना सही था, या उसमें जैसे सपोज दैट ए और बी ऑप्शन सही था, तो जिसने ए और बी लगाया था उन दोनों को एक एक मार्क्स दिया जाना चाहिए बजाय उन दो क्वेश्चन को डिलीट करने के। इस पे आप अपनी राय दे सकते हैं। ये मेरा एक जजमेंट है कि जो दो क्वेश्चंस की, क्योंकि आप देखते होंगे आईआईटी या अलग नीट वगैरह जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो बड़े ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स हैं, उसमें भी दो ऑप्शन सही होने पे दोनों ऑप्शन को करेक्ट मान लिया जाता है। तो यूकेपीएससी भी तो ऐसा कर सकता है कि वहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके दो ऑप्शन सही थे, उन दोनों को गलत नहीं किया जाना चाहिए था, डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था। और उसके जगह में जिनके उन दोनों में से जिन्होंने उन दोनों में से दो ऑप्शन लगाए थे, वो उन दोनों ऑप्शंस पे मार्क्स मिलने चाहिए थे। खैर, आयोग की एक्सपर्ट कमेटी है, वो उन्होंने निर्णय लिया है, तो ये आयोग की एक्सपर्ट कमेटी और उनका डिसीजन है, लेकिन ये मेरा अपना राय था। आगे चलते हैं। कमीशन डिसाइडेड टू डिलीट 12 क्वेश्चंस फाउंड टू बी इरोनियस एंड to give 12 marks in respect of these questions to all the candidate. It is further contended that since petitioner had not submitted objection to the provisional answer key, therefore they have no right to challenge the final answer key at this belated stage. अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात हो गया, आप इस बात को समझिए। यही मैंने कहा था ना, इसलिए मैंने अलग रंग से अंडरलाइन किया है कि इसी बात को आयोग ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि 12 क्वेश्चन गलत पाए गए, इसलिए हमने 12 क्वेश्चन डिलीट करके 12 बोनस दे दिया और सबको बराबर दे दिया है। अब वो कह रहे हैं कि जो पिटिशनर हैं, जब वो एक भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं, तो अभी इतनी लेट जो है वो आंसर की को चैलेंज करना ये बिल्कुल सही नहीं है, उन्हें तब ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए था। तो आयोग ने इस पॉइंट को बहुत तरीके से अंडरलाइन करके बताया है और बहुत ज़बरदस्त स्टडी उन्होंने की है इस विषय में। तो अब आप देखें कि इसमें क्या किया जा सकता है। आगे चलते हैं। इन केस रिट पिटिशन इज अलाउड, द सक्सेसफुल कैंडिडेट आर बाउंड टू बी अफेक्टेड एंड द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज एक्सेप्टेड, देन इट वुड फर्दर डिले द सिलेक्शन प्रोसेस। ये उन लोगों को भी जवाब है जो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो पेपर जो है वो डिले होगा। आप इस से भी सीधे समझ सकते हैं कि इन केस इस बात में वो कह रहा है कि अगर ये रिट पिटिशन अलाउ होती है तो इससे जो है वो फर्दर प्रोसीजर जो है वो डिले होगा और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनका भी समय बर्बाद होगा और एग्ज़ाम जो है इससे डिले होगा। तो इसलिए इस केस को क्या किया जाए, खारिज किया जाए। ये आयोग जो है वो अपनी जवाब में कह रहा है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अब चलते हैं आगे। पिटिशनर इन सम अदर रिट पिटिशंस हैव कंटेंडेड दैट द डिसीजन टू गिव 12 बोनस मार्क्स टू ऑल कैंडिडेट इन फ्लॉड इंस्टेड ऑफ कमीशन शुड हैव गिव टू प्रो राटा मार्क्स टू द कैंडिडेट। अब ये किसी दूसरे पिटिशन में कहा गया कि प्रो राटा के हिसाब से जो है वो मार्क्स देने चाहिए थे बजाय कि 12 बोनस मार्क्स के। अब इस पर क्या कह रहा है, इट इज़ फर्दर कंटेंडेड बाय द सम पिटिशनर दैट आंसर्ड to only 6 out of 12 questions were erroneous. Therefore, the commission was not deleting 12 questions and awarding bonus marks respect to those 12 questions. It is further contended on behalf of some of the petitioners that 12 bonus marks should not have been given equally to all candidates and bonus marks should have been given only such candidate who had actually attempted the deleted questions depending upon the number of questions they attempted. अब वो कह रहे हैं ये कुछ पिटिशनर्स ने जो बहुत सारी लेट लगी है तो अलग अलग ऑब्जेक्शंस पिटिशनर की तरफ से हैं। इसमें वो कह रहा है कि कुछ पिटिशनर ने ये कहा है कि जो 12 मार्क्स हैं वो सबको इक्वली नहीं मिले हैं, क्योंकि जिसने नहीं भी किया है उसको ही बोनस दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि जिसने 12 क्वेश्चंस किए थे उन्हीं को ये बोनस दिया जाना चाहिए था। इसका भी जवाब बहुत अच्छे तरीके से आयोग ने दिया है हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट में, वो भी अभी नीचे आएगा। अब आएगा पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड दैट सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी कंक्लूडेड एज अर्ली एज पॉसिबल टू इंश्योर दैट अपॉइंटमेंट टू पब्लिक पोस्ट आर नॉट अननेसेसरी डिले। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन आयोग लिख रहा है। वो कह रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए हम इन जो पब्लिक रिलेटेड पोस्ट हैं इनको हम डिले नहीं कर सकते हैं, और हम इस वजह से क्या हो, अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो इसमें अननेसेसरी रूप से डिले हो जाएगा और हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्या हो, तय समय पर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट हाई कोर्ट वाइल एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट एज्यूम द रोल ऑफ ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड इट कैन नॉट डिसाइड वेदर ऑप्शन ट्रीटेड एज करेक्ट इन रिप्लाई टू ए क्वेश्चन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट इज करेक्ट और नॉट। दस दिस कोर्ट वाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट सिट इन अपील ओवर द डिसीजन टेकन बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अब वो क्या, इसमें हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट ने लिया, जो आयोग के एक्सपर्ट ने लिया है, उसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं विषयों के। जो विषय एक्सपर्ट है उनका जो निर्णय है वही मान्य होगा और इसमें हम कोई विषय एक्सपर्ट तो नहीं है जो हम इसमें अपना जवाब देंगे। अब उन्होंने कुछ केस का हवाला दिया है। एक केस ये है कि HP हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस मुकेश ठाकुर। इसी प्रकार के कुछ केस रहे हैं जिसमें जो है एक्सपर्ट कमेटी को
एक्सपर्ट कमेटी को ही वो माना गया है कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो कहा है वही होगा। फिर दूसरा एक केस है, ये भी आप देख लें, ठीक है, ये CBSE वर्सेस खुशबू श्रीवास्तव करके है, ठीक है, किसी एग्ज़ाम का रहा होगा, ये SSC का है शायद। उसके बाद एक केस का जिक्र और इसमें किया गया है, ये वाला, ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी को ही ओपिनियन सर्वमान्य रखा है, इसलिए उन्होंने उस ऑब्जेक्शन को रखा है। अब चलते हैं आगे। दिस कोर्ट कैन नॉट गो इनटू मेरिट्स ऑफ द ओपिनियन गिवन बाय एक्सपर्ट कंस्टिट्यूटिंग द कमिटी फॉर वांट ऑफ एक्सपर्टाइज इन द सब्जेक्ट। बात वही है कि हम एक्सपर्ट कमेटी के जो सब्जेक्ट हैं उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। कमीशन इज़, अब यहाँ पे कमीशन के लिए कहा गया, कमीशन इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फॉर होल्डिंग सिलेक्शन टू डिफरेंट सुपीरियर सर्विसेज इन द स्टेट। अ डिसीजन टेकन बाय कमीशन इन bona fide exercise of power can be interfered with only if it is arbitrary in the violation of settled norms to fair play in action or is in violation of any provision of law। वो कह रहा है कि हम केवल इसकी फेयरनेस को चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ाम फेयर हुआ है या नहीं, क्योंकि कमीशन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। ये हाई कोर्ट कह रहा है कमीशन के लिए, ये कमीशन एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इसलिए हम उसकी हर एक कार्य पद्धति में नहीं घुस सकते हैं, ठीक है। वो एक संवैधानिक निकाय है और हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि वो एग्ज़ाम फेयर हुआ है या नहीं, या इसमें कोई कानून, कोई प्रोविज़न ऑफ लॉ तो वायलेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये प्रोविज़न ऑफ लॉ के चक्कर में ही वो 2006 एक्ट वाला जो क्वेश्चन है अपर पीसीएस में वो सही किया गया था। तो शायद इसमें डबल बेंच में अगर कोई लॉ का बेस है, किसी क्वेश्चन में लॉ का बेस है, तो शायद उसको लेकर के जाया जा सकता है, जिससे ये केस स्ट्रॉन्ग बन सकता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं कुछ लास्ट के पॉइंट पे, जो लास्ट में आयोग ने कहा है। लास्ट में कहा है, फॉर मिस्टेक इन द क्वेश्चंस फ्रेम्ड बाय सिलेक्शन बॉडी एंड एग्जामिनी शुड नॉट सफ़र, द कमीशन ग्रेसफुली एडमिटेड इट मिस्टेक एंड डिसाइडेड टू गिव 12 बोनस मार्क। कह रहा है कि आयोग ने अपनी गलती मानी है और 12 जो बोनस मार्क्स है वो सबको देने का प्रयास किया है, ठीक है। सिंस बोनस मार्क्स आर गिवन टू ऑल कैंडिडेट अक्रॉस द बोर्ड, देयरफॉर द चैलेंज थ्रोन बाय पिटिशनर्स टू द सेड डिसीजन अपीयर्स टू बी विदाउट एनी सब्सटेंस। यानी कि जब बोनस मार्क्स आपको बराबर दिए गए हैं तो इसमें जो है वो फ्लॉड होने का कोई कारण नहीं है। और ये फाइनल इसमें डिसीजन दिया गया है कि ऑल्दो सेवरल कोर्सेज ऑफ एक्शन वेर अवेलेबल टू द कमीशन टू डील विद द सिचुएशन, it could have scored of all the 12 questions founded erroneous by the expert committee and have assessed the merit of candidate based on their performance in the remaining 138 questions, or commissions could have been pro rata marks to such candidate who have attended all the 12 questions related questions. However, the commission choose to give bonus marks to all 12 candidates for 12 related questions. The course of action chosen by commission cannot be said be arbitrary nor in its violation of any law, as selecting body commission had the discretion to choose one out of several course of action, and the decision to choose one petitioner course of action cannot be said to be unjust or रीजनेबल। यानी वो कह रहे हैं कि जो आयोग के पास बहुत सारे ऑप्शन थे इन 12 क्वेश्चन को सेटल करने का, चाहे वो प्रो राटा से देता, या चाहे वो बोनस मार्क्स दे, या चाहे वो इनको डिलीट कर ले, चाहे वो इनको ड्रॉप कर ले, लेकिन कोर्ट का कहना है कि आयोग इस प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। और स्वतंत्र है इसलिए उन्होंने जो भी लिया है वो क्या है, हम उसके निर्णय पे नहीं जाएंगे। देयरफॉर डिसीजन टेकन बाय कमीशन कैन नॉट बी interfered with while exercising power of judicial review। हम जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग करके आयोग की एक्सपर्ट कमेटी के डिसीजन को इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार से द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी डिरेल्ड ओनली बिकॉज सम ऑफ द कैंडिडेट आर डिसअपॉइंटेड और perceive some injustice having been caused to them by a particular course of action decided to be flawed by the commission। यानी अब देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि कुछ बच्चों के कारण जो है वो जो डिसअपॉइंटमेंट है, जिनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो पास नहीं कर पाए हैं। आयोग की तो कहीं गलती मानी नहीं गई है इसमें, कि जिनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि आयोग की किसी मिस्टेक के कारण वो क्या है, वो सही नहीं कहा जा रहा है सीधे सीधे इसमें। It is contended on behalf of some of the petitioners that candidate who had not attempted any of the deleted questions are not entitled for any bonus marks. Bonus marks can be given only such candidate who have attended any all questions। इसमें इस वाले पॉइंट में ये पूरा पॉइंट नीचे भी है, और इस पूरे पॉइंट पर उन्होंने कहा है कि भाई जो ये कहा जा रहा है इस वाली लाइन में भी मैं इस लाइन को भी एक साथ कंक्लूड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अधिक लंबा वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूँ। इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लाइन में उन्होंने कहा है कि जो ये कह रहे हैं कि जो 12 बोनस मार्क्स हैं, अगर वो केवल उन्हीं को दिया जाएगा जो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, तो उनका कहना है कि जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको ये लग गया था कि क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, ये क्वेश्चन गलत है, और उन्होंने जानबूझ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो फिर ये क्वेश्चन और ये प्रॉब्लम जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए हमने क्या है, मार्क्स सबको इक्वली देने का प्रयास किया है, ठीक है।
Even otherwise, also having regard the very large number of candidate, it would very difficult to impossible to physical examining the answer script, identify candidate to attempt any of the 12 related question। अब इसमें इस वाली लाइन में वो कह रहा है कि ये बहुत कठिन है कि ये देखना कि किस बच्चे ने वो 12 में से कितने क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि ये फिजिकली एग्जामिनाइन, इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वो कह रहा है कि इसके लिए फिजिकल एग्जामिन करना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए जो है ये क्या है, फिजिबल जो है कारण नहीं है। For the aforesaid reason, the contention raised on behalf of petitioner in some of the petitioner that commission should have given pro rata marks for the 12 delayed question also cannot be accepted। तो जो है वो उसी को कि भाई जो प्रो राटा कमीशन, जो कमीशन शुड हैव गिवन प्रो राटा मार्क्स टू द क्वेश्चन ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, कि जो प्रो राटा वाला आइडिया है वो भी क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है ना। अब क्या है, लास्ट पॉइंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दस द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है एज ए स्पेशलाइज्ड बॉडी फॉर होल्डिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अभी आयोग के बारे में लिखा गया कि वो एक संवैधानिक निकाय है और वो इस प्रकार के एग्ज़ाम कराने के लिए जो है वो एक संवैधानिक निकाय है जिसके पास पूरे अधिकार हैं उस एग्ज़ाम को कराने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन सच मैटर इज़ वेरी लिमिटेड एंड डिसीजन टेकन बाय कमीशन इम्पर्स्ड इन दीज रिट पिटिशन कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद द एब्सेंस ऑफ वैलिड ग्राउंड, कि बिना वैलिड ग्राउंड के हम इसमें क्या है इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो क्या है केवल जुडिशियल रिव्यू के नाम पे हम इसमें बहुत अधिक इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। फॉर द अफोरसेड रीज़न दिस कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी रीज़न टू इंटरफेयर विद द सिलेक्शन प्रोसेस, इसलिए हम जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। अकॉर्डिंगली द रिट पिटिशन फेल्ड एंड आर डिसमिस्ड, इसलिए जो रिट पिटिशन है वो फेल हो जाती है और डिसमिस कर दी जाती है। तो दोस्तों अब आप अपना पॉइंट बना सकते हैं। मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा कि 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस थे, उन दोनों क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया जाना था, उसमें दोनों लोगों को मार्क्स दे दिए जाते तो कुछ और बच्चों को मौका मिलता। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते थे, इस पॉइंट को लिखा जा सकता है डबल बेंच में। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कोई लॉ का, अगर कोई लॉ का बेसिक क्वेश्चन हो, जैसे अपर पीसीएस में हुआ था कि लॉ का अगर कोई क्वेश्चन है इसमें इन 12 क्वेश्चंस में, तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं वैलिड ग्राउंड पे डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाएँ तो शायद कुछ इसमें बेनिफिट हो। और बाकी आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सभी समझदार लोग हैं और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आप इन डिसीजन के बाद आप समझें, इस निर्णय को समझने के बाद आपको लग गया होगा कि ये कितना मजबूत होने वाला है और कितना कमज़ोर होने वाला है, इसमें आयोग की क्या स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति होने वाली है या हाई कोर्ट आगे क्या कहने वाला है। तो आप अपने अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।